हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं किशन यादव। और जैसा कि मैं आपको करवा रहा था 11.1 क्लास 9 का मैथ, और इसमें हमने 5 क्वेश्चन आपको करवा दिए थे। आज जो क्वेश्चन करेंगे उसमें उससे आगे का होगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है कि शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई मैंने आपको बताया था L होता है। तो तिर्यक ऊंचाई और व्यास क्रमशः 25 और 14 है, यानी कि L 25 है और व्यास जो है वो 14 है। तो पहले उसको लिख लेते हैं, L बराबर 25 और D व्यास होता है डायमीटर 14। हमें तो D दिया है लेकिन चाहिए होता है R, फॉर्मूले में त्रिज्या चाहिए होता है। तो R बराबर फॉर्मूला क्या होता है, D का आधा यानी कि 14/2। 14 को 2 से काट लेते हो तो आ जाता है 7, यानी कि त्रिज्या 7 है। आगे पढ़िए, इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय यानी कि खर्च ज्ञात कीजिए। तो किसी चीज को सफेदी करवाना है तो सबसे पहले हमें वो ज्ञात करना पड़ेगा कि कितने एरिया में सफेदी करवाना है, यानी कि क्षेत्रफल निकालना है। कौन सा क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि जितने हिस्से को हमें सफेदी करवाना है उतने हिस्से का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो ध्यान दीजिए, शंकु के आकार का गुंबज है तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर जितना भी पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा उसको 210 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर देंगे। चलिए देखते हैं, करते हैं। शंकु गुंबज का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गुंबज का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई आर की जगह 7 और मल्टीप्लाई एल की जगह 25। आसान हो गया, 7 से 7 काट लो, ये 7 से ये 7 गया तो बच क्या गया आपके पास, आपके पास बचा 22 और मल्टीप्लाई 25। 22 मल्टीप्लाई 25 कर लेते हो तो आ जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये सारी मीटर में थी, ये भी मीटर में था और ये भी मीटर में था। ठीक है, और क्षेत्रफल हमेशा आता है तो स्क्वायर लगाते हैं। अब हमें निकालना है कि सफेदी कराने का खर्च, सफेदी कराने का खर्च। तो यहां पे लिखते हैं सफेदी कराने का खर्च। सफेदी कराने के खर्च के लिए मैंने आपको कहा था जितना भी क्षेत्रफल आया उसको 2 से 10 से गुणा और 100 से डिवाइड, यानी कि 550 मल्टीप्लाई 210 और डिवाइड में 100। अब जरा देखिए कोई कटेगा, एक जीरो से एक जीरो, दूसरा जीरो से दूसरा जीरो, तो आपके पास बचता क्या है, बचता है 555 और मल्टीप्लाई 21। 55 मल्टीप्लाई 21 गुणा कर लो, तो 55 और 21 को गुणा करते हो तो आपके आ जाता है 1155 रुपए। 1155 रुपए का खर्च आ जाएगा। ठीक है, आसान था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7वें पे। 7वें क्वेश्चन में कहा गया एक जोकर की टोपी, जोकर देखा होगा आपने और उसका टोपी भी देखा होगा, शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने में आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान देना,
शंकु के आधार की त्रिज्या दे रखा है, तो सबसे पहले जो जो दे रखा है ना उसको लिख लो। r बराबर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी कि r। ऊंचाई दे रखा है तो h, यहाँ तिर्यक ऊंचाई नहीं है, ऊंचाई है, तो ऊंचाई हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब जरा ध्यान देना कि ऊंचाई यदि दे रखा है तो तिर्यक ऊंचाई हमें निकालना पड़ेगा। तिर्यक ऊंचाई l होता है, l बराबर हमने फॉर्मूला आपको बताया था, l बराबर फॉर्मूला बनता है अंडर रूट r का स्क्वायर और प्लस में h का स्क्वायर। r का स्क्वायर तो r की जगह वैल्यू डाल दो 7, प्लस में h का स्क्वायर तो h की जगह 24, दोनों का स्क्वायर कर लो। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का स्क्वायर 49 यानी कि 49, और 24 का स्क्वायर होता है 576, 576। दोनों को जोड़िए जरा, 6 9 15 के 5, 7 4 11 के 12 और 5 और 1 6, 625। 625 किसका वर्ग है? तो 625 25 का वर्ग है, 25 बाहर निकल के आ जाएगा, यानी कि 25 सेंटीमीटर जो आ गया L आ गया। अब आपको निकालना है क्षेत्रफल। एक टोपी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यानी कि एक शंकु का, उससे 10 गुणा कर देंगे तो 10 टोपी का आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट 10 टोपी का निकाल लेते हैं, तो निकालते हैं 10 टोपी का क्षेत्रफल। 10 टोपी के क्षेत्रफल के लिए बताइए कि कितना गत्ते की आवश्यकता पड़ेगी, है ना? तो 10 है तो 10 और मल्टीप्लाई में पाई आर एल, 10 मल्टीप्लाई पाई की जगह 22/7 गुने में आर की जगह है 7 और मल्टीप्लाई एल, तो एल की जगह आ गया 25। सॉल्व करिए जरा, तो एक साथ आप देखेंगे कट जाएगा, इस 7 से ये 7 कैंसिल, तो आपके पास जो बचता है वो बचता क्या है? 10 गुने में 22 और गुने में 25। ठीक है, सबको गुणा कर लो, सबको गुणा कर लोगे आप तो आ जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाता है आंसर। इतने गत्ते की आवश्यकता पड़ेगी, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से छठा और 7वां क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन बच गया है जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।